आठवां वेतन आयोग भारत सरकार के करीब 49 लाख कर्मचारियों को जो अलायंस और सैलरी मिलती है उसमें अच्छी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है। साथ ही करीब 68 लाख पेंशनधारी हैं जिनको सरकारी पेंशन मिलता है भारत सरकार की तरफ से। उनके पेंशन भत्ते में भी बढ़ोतरी करने पर आयोग विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आठवां वेतन आयोग जो फिटमेंट फैक्टर है जिसके आधार पर बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर जो कर्मचारियों की है वो तय किया जाता है, उस फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और अगर इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया तो जो औसतन सैलरी है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वो 34% तक बढ़ सकती है। हाल ही में जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने संसद को यह बताया है कि आयोग का गठन नवंबर में पिछले साल किया गया था और 1 जनवरी 2026 से 18 महीने का समय आठवें वेतन आयोग को दिया गया है, जिसमें स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद आयोग अपनी सिफारिशें तय करेगा और 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि जो डेडलाइन है वो जून जुलाई 2027 की है। तब तक आयोग को अपनी सिफारिशें पूरी करनी होंगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर आठवां वेतन आयोग समय पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उसके बाद कुछ और महीने लगेंगे इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन में, क्योंकि सरकार के जो अलग अलग महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय है, वो सब उस रिपोर्ट की एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी और कैबिनेट के मंजूरी के बाद जो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक जो एक ट्रेंड रहा है, जो कन्वेंशन है, वो 1 जनवरी 2026 से रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने का रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर ये रिपोर्ट 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में लागू की जाती है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनधारी हैं उनको एरियर भी मिलेगा और ये एरियर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। महत्वपूर्ण ये है कि 7वां जो वेतन आयोग था उसने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था और इस पिछले बार भी अच्छी बढ़ोतरी उनके सैलरी में हुई थी। अभी फिलहाल जो कर्मचारी संगठन है वो ये मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ाया जाए, 3 से 3.25 तक किया जाए और अगर आयोग इस पर सिफारिश करता है तो जो सैलरी है औसतन वो 18,000 से 54,000 तक अलग अलग स्तर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बढ़ जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है। सकारात्मक तरीके से इस प्रक्रिया को तैयार करने की जो कवायद है वो चल रही है। स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया जा रहा है और अगले साल के जून तक आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट फाइनल करके सरकार को सौंप सकता है। दिल्ली से अमन और शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर।